हमने सुना है स्वामी जी वहां तो इंसान को जानवर बना लेते हैं। वहां की स्त्रियां पुरुषों को बांध लेती हैं, जानवर बना लेती हैं और उनके साथ मनमाना आचरण करती हैं। दिन में वो अपने खूंटे से बांध देती हैं, कभी बकरा बना के, कभी कुछ अन्य जानवर बना के। कामरूप, असम, बंगाल में तारापीठ और मां कामाख्या का दरबार कामरूप। यदि आपने कामरूप के बारे में नहीं सुना है तो आज जरूर सुन लो। मैं भी अपने गुरु घंटाल के साथ, मैं गुरु को घंटाल ही कहता हूं, क्यों, मेरी मां यानी उनकी मां मुझसे बार बार ये कहती थी, तू इस गुरु घंटाल के चक्कर में क्यों पड़ा। तो मैं अपने गुरु घंटाल के साथ ही घूमता रहा। मेरा गुरु घंटाल जहां जहां ले गया, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं अतिशय सम्मान करता हूं अपने गुरु का और उन सभी गुरुओं का जिन्होंने मुझ पे अनुग्रह बनाए रखा। आज भी मैं सभी की कृपा का पात्र हूं और उस पर मां तारा और मां कामाख्या का तो विशेष आशीर्वाद है। मित्रों, मैं अपने गुरु के साथ भटकता भटकता इसी जन्म की बात करता हूं। कामाख्या में बरसों, महीनों और यूं कहें लंबा समय बिताया है मैंने। मां कामाख्या के प्रांगण में, उस मंदिर के हाल में आज सब कुछ अस्त व्यस्त है। जो मेरे साथ पिछली यात्रा से वापस लौट के आए हैं कुछ बाबा लोग, वो इस बात के चश्मदीद गवाह है कि आप जैसा बताते थे आप वैसा है क्यों नहीं। क्यों भीड़ इतनी बढ़ गई है, चारों तरफ से बैरिकेड लगाया हुआ है। तो वो जो हाल हुआ करता था कभी, जो भी 80 और 85 के बीच, 80 और 88 के बीच यदि किसी ने यात्रा की है तो मेरी बात से रूबरू हो सकेंगे। मित्र, बात चल रही थी वहां कामिनियां पुरुषों को जानवर बना लेती है। पुरुष किसी कामिनी को जानवर नहीं बनाते। कामिनियां, योगिनियां, ये अफवाह है। इस जहन से इस बात को, इस शक को निकाल दो। कटु सत्य है। आपको जानवर कोई नहीं बना सकता जब तक आप ना चाहो। आप खुद ही जानवर हो। आप खुद ही मेमने बन जाते हो। उस काम के आगे दुम मिलाना शुरू करते हो। कोई कामिनी मिल जाए, पीछे पीछे आप स्वयं चल देते हो। वो जानवर क्यों बनाएगी, वो तो मां है। वहां से नतमस्तक होकर के कोई उस रक्तांबरा से, उस रक्त वर्णा से, जिसका शीश तो लाल है ही, वो आपको लाल बनाती है। जो भी वहां झुका जा करके, याद रखें, कुछ ना कुछ लेके लौटा है। कोई तो वहां पे सिद्धियां मांगने जाते हैं। हम भी उनमें से एक थे। हमें पता ही नहीं था हम क्या करने जा रहे हैं वहां पे। हम ढूंढते फिर रहे थे कोई हमें भेड़ा बना ले, बकरा बना ले, भैंसा बना ले। कोई नहीं मिला। हां, गुरु जी को कौतूहल जरूर था उस कुंड में नहाने का। तो गुरु तैरना तो जानते नहीं, चेले को डुबाने के चक्कर में उस कुंड में उतर जाते थे, काम कुंड में। अब जब काम नहीं बनता था तो चेला डूबते डूबते बचता था। गुरु को बचाने के चक्कर में गुरु का काम कब तक थामूं।
गुरु का काम कोई शिष्य ही थामता है, कोई मछेंद्र। जब तिरिया राज्य में घुस जाते हैं तो गुरु गोरख और करें क्या? जाग मछिंदर, जाग मछिंदर। गुरु गुरु सोया पड़ा है और चेला जगा रहा है। यहां चेले ही गुरु को जगाते हैं, और गुरु जब जाग जाता है तो चेले का धन्यवाद क्यों ना करे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। यहां चेले का धन्यवाद नहीं हो रहा है, यहां गुरु का धन्यवाद हो रहा है। गुरु ने मुझे जगा दिया। मैं तो उन कामिनियों से बंधा पड़ा था जिन्होंने मुझे बकरा तो नहीं बनाया, जानवर बना दिया था। ऐसा जानवर बना दिया था, मैं उस काम की आंख को समझने में ही लगा रहा। एक ना एक दिन तो उस मां कामाख्या की कृपा होगी ना, और उसने कृपा कर दी। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी कृपा कर दी, और कृपा का पात्र हूं आज की तारीख। जिनका ये कहना आप ज्ञानगंज भी गए हैं, गया हूं। कोई बिरला वापसी करता है, मैं कामरूप गया नहीं हूं, रहा हूं, और वापसी की है मैंने तारापीठ, ये तांत्रिकों के गढ़ जो भी आपने सुन रखे, मैंने वो सब जगह इसी शरीर से देखे हैं। आज फिर कहता हूं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है आपके अंदर जो भय व्याप्त है कि कोई हमें पकड़ लेगी, वहां पे जानवर बना लेगी। डर के मारे साथ लेकर के जा रहे हैं, आप संग चलो, हमें पता है आप बचा के ले आओगे, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। अब तो सब कुछ बदल चुका है, फिर भी वहां पे जिनको भय है वो अकेले ना जाएं। भटकाओ हर कदम पे है, भटकाती वो नहीं है, भटक आप जाते हैं। जो ही वो थोड़ा बहुत कौतूहल आपके इस तन के अंदर जागता है तो आप दूसरे से पूछते हैं, ये मुझे क्या हो रहा है? इस सवालों की झड़ी हम उनके आगे लगाते हैं जिनको थोड़ा उछल कूद करना आ गया है। बस, तो उनको उछल कूद के लिए और क्या चाहिए? आपके जैसे सवाल करने वाले। अब हमें ये हो रहा है तो ये बता दो, वो क्या बताएंगे? खोजो। जो भी यहां पर आगे बढ़ने से डरता है वो कहीं नहीं पहुंचता। तो हम बात कर रहे थे कामाख्या मंदिर की, कामाख्या मां की। कामरूप जैसा शब्द अद्भुत है मित्र। मैं फिर आपको इसी तन के ऊपर लेके आता हूं। इस तन रूपी काम के पुतले में आप प्रवेश करके देखो, इसी के अंदर वो काम की आंख लगी हुई है। ओ अंधा शुक्राचार्य, वो खुद तो अंधा ही, एक आंख वाला, उसके आज भी एक आंख है, वो भी दिखाई नहीं देता। वो इधर उधर अंधेरे में काम टटोलता है। कोई कामिनी मिल जाए, कोई कामाख्या मिल जाए, उसकी आंख फोड़ने के चक्कर में रहता है। भगवान शिव सरीखे उस काम की आंख को अपने भ्रू मध्य आंखों के बीचों बीच स्थापित कर लेते हैं। और कोई उस मां कामाख्या की कृपा से उस आंख को अपने शीश पे लेके बैठ जाता है। मां तू यहां विराजो। वो रक्त वर्ण वहां है ही, जो भी उस मां के पास उसके चरणों में अपना शीश झुका के आ जाता है। रज, रज, ये रेड कलर किसका है? आपको लाली समझ तो आई? कोई तम से अंधेरों से घबरा के सिर उठाता है, मां तू किधर है? जिसने भी पुकारा है उसकी पुकार पहुंचती है। कोई झुकना कहां चाहता है, उस चरणों में झुकने के बजाय हम वहां सिर देना पसंद करते हैं। और सिर कौन सा देना चाहिए, यहीं पर चूक होती है। हम अपने काम का सिर लेकर के घूमते हैं इधर उधर, कोई दूसरा आकर के हमें तृप्त कर देगा। वो कामाख्या में तृप्ति ही देती है।
इतना तृप्त कर देती है, तुम्हारी जन्मों की प्यास मिटा देती है। कहीं भुवनेश्वरी, कहीं तारा रूप, कहीं बगला रूप से, ये अनंत नाम उसी के हैं। एक कामिनी नाम भी उसी का है। किसने जाना? और जिसने जाना है वो कामाख्या मां के मंदिर में ही बैठा रहता है। ये तन उसी का मंदिर है। इस तन के अंदर उसी का वास है। इस तन के अंदर उसी की ज्योति है। इस तन के अंदर उसी की पावर है। आप पहले बकरे बन जाओ, कबूतर बन जाओ, उसकी बलि के होने योग्य तो बन जाओ। फिर बलि नहीं लेती, मंदिर में देखे जा सकते हैं घूमते हुए बकरे, घूमते हुए पशु, कबूतर आदि। इन्हीं आंखों से आज भी आप देख सकते हैं। मां उसी को काटती है जो वहां बलि पीठ के ऊपर अपनी गर्दन लगा देता है। मैंने गर्दन भी लगाई थी, लेकिन काटा नहीं उसने। काटने वाले भी वहां खड़े होते हैं। मित्र, ये वही कामाख्या पीठ है जिसका आप वर्णन सुनते आ रहे हैं। किसी किसी को उस मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलती है उसकी कृपा से, और जो प्रवेश कर जाए इस संसार में निर्भय होकर के विचरण करता है। किसी वरदान को पा करके नहीं, उसकी कृपा को पाके। और जिसने भी कृपा पाई वो फिर किसी को साथ नहीं ले जाता, और जिसको साथ ले जाता है उसको वहीं छोड़ के आ जाता है। आप जाना कहां चाहोगे? जो गए थे वो वहीं पड़े हुए हैं आज तक। मेरे गुरु और गुरु भाई आज भी तारापीठ के शमशान में चक्कर काट रहे हैं। कारण क्या है? कामनी चाहिए थी, और कामिनी वहां है नहीं। एक कामिनियां आपके चित्त के अंदर है, आपके मन के अंदर है। ये मेनका, आपका मन आपको कदम दर कदम भटकाता है, और यही मन कहेगा चल कामाख्या चलते हैं, चल अमरनाथ चलते हैं, चल महाकालेश्वर चलते हैं। और जिसके पास जा रहे हो वहां वो है ही नहीं, फिर कहीं दूसरी जगह ही चक्कर कटवाएगा। ये मेनका, ये मन तो भटकाएगा ही। कभी मेनका बन के आ जाएगा, कभी कामिनी बन के आ जाएगा। तो आप करोगे क्या? किसकी बाह पकड़ोगे? और जिसकी बाह पकड़ोगे कोई गारंटी नहीं है वो आपको लेके जाए। अपनी बाह पकड़ो। जिसने भी अपनी बाह पकड़ी वो कभी गिरा नहीं है। भरोसा रखो अपने आप पे। आपके अंदर वो सब कुछ है। कामाख्या मां को पकड़ने मत लग जाना। कामाख्या कहीं मिल गई तो मैं आपके चरणों में भेंट करूंगा। ये मेरे कपूत आज भी असंख्य बाणियां बोलते हैं। हम आपको उस कामिनी की भेंट करना चाहते हैं, कामाख्या को पकड़ के आपके पास लाना चाहते हैं, और हम एक दिन करके रहेंगे मूर्ख कहेंगे। उस शक्ति मां से जो भी मिला है वो पहले तो उस कुंड में तैरना सिखाती है मित्र। जो तैरना सीख गया उस मां के फिर गुणगान करता है, उसको पकड़ने की बात नहीं करता। वो पकड़ तो ले आपको एक बार, वही बुलाती है। उसके बिना बुलाए कोई उस मंदिर में आज तक पहुंचा नहीं है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है। ये भजन आते हैं तब, गीत आते हैं तब जबान पे। मां बुलाए तभी कोई पहुंचा है। और मां के दरबार में पहुंचने के बाद फिर कोई काम ही नहीं रहता, कपूत नहीं रहता है।
सबूत होता है। मेरी शुभकामनाएँ उनको जो मंदिर से वापस नहीं लौटे और अभी भी वहाँ सजदे में गिरे पड़े हैं।